आज का धरना हमारा शहर हमारा हक, इंसाफ की आवाज, ये कई मायने में तारीख रकम करेगा इस शहर में। आपने देखा होगा छावनी बन गया पूरा एरिया। ये सब्जेक्ट ही नहीं था जिस सब्जेक्ट की तरफ कुछ जातिवाद के लोगों ने उसको लेकर गया। हमारा सीधा सीधा डिमांड था कि इंसाफ नदी के उस पार और नदी के इस पार बराबर से होना चाहिए। मैं बड़ा हैरान हूं कि इस शहर में मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए, इनकी 25 साला जोड़ी ने इस शहर को बर्बाद कर दी। और 2004 में आउटर में जब मंत्री साहब आए, वो तो बस वो सोने पे सुहागा हो गया इस शहर की बर्बादी के लिए। आप कहीं ऐसा देखे हो क्या कि शिवाजी महाराज स्मारक का उद्घाटन हो जाए, भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर के स्मारक का उद्घाटन हो जाए, ब्रिज का उद्घाटन हो जाए और काम मुकम्मल ही नहीं है, चलने फिरने की दुश्वारी है? ऐसा कहीं काम होता है? कभी नहीं होता। हमने ये भी देखा इस शहर में कि शिवाजी महाराज का स्मारक, उस वक्त के सदर बल्दिया शब्बीर सेठ, उस वक्त के वजीर रोजगार निहाल अहमद साहब, इनकी तख्ती लगी हुई है, इन्होंने कोई फर्क नहीं किया। और आज तो मालेगांव सेंट्रल में है शिवाजी महाराज का स्मारक, मालेगांव आउटर में नहीं है। और ये बनाने का क्रेडिट बनाने वाले निहाल साहब हैं। और ये आज हमको आकर सिखाते हैं शिव प्रेमी। क्या ये नकली शिव प्रेमी है, असली नहीं है। असली होते तो इस काम के भ्रष्टाचारी के खिलाफ बोलते कि 1.5 करोड़ में हो क्या रहा है, ब्रिज का काम कैसा हो रहा है। लेकिन बिला वजह बात को दूसरी तरफ ले जाना, ये बात बराबर नहीं थी। यहाँ मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं। जिस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल में गए, वहाँ डॉक्टर चौहान मौजूद थे। उन्होंने साफ लफ्जों में बोला कि हमको नासिक सिविल सर्जन का तोंडी आदेश है कि जो गायनोकोलॉजी यूनिट और बच्चों का यूनिट, इसको जो है महिला रुग्णालय में शिफ्ट कर दिया जाए और स्टाफ को भी शिफ्ट कर दिया जाए। हमारी लड़ाई सिर्फ उस एक हॉस्पिटल की नहीं है, हमारी लड़ाई ही सही मानों में शुरू ये हुई थी कि जो महिला रुग्णालय इस हिस्से में पास था, उसे उस हिस्से में क्यों ले जाया गया। उसके बाद सितम ये कि जो यूनिट वहाँ चल रहा था वो भी उस हिस्से में जाने की बात आई। मगर आज अभी डॉक्टर LN चौहान वैदिक के अधिकारी, उन्होंने एक लेटर भेजा है जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी और जिला शल्य चिकित्सा जिला रुग्णालय नासिक। उसमें मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा कि तसेच सामान्य रुग्णालय मालेगाव येथील गायनोकोलॉजी युनिट स्त्री रोग विभाग च्या सेवा पूर्वी प्रमाणे, यानी जैसे पहले था, सुरळीत करण्यात आलेला आहे। ये तुम्हारे धरने की, तुम्हारे आंदोलन की ये जीत है, मगर ये शुरुआत है। हमारे साथ नाइंसाफी मुसलसल हो रही है। सारे सरकारी दफातर के साथ साथ हमारे फंड भी उस हिस्से में चले गए। हमारा शहर खंडर होता जा रहा है। और जो कभी तहरीक नहीं चलाए, जिनका काम ही भ्रष्टाचारी है, शेख आसिफ फैमिली चैंपियन चोर रही, ये हमारी पिच पे आके, हाँ मैं ये मानता हूँ कि ये कलाकारी तो निहाल साहब के वर्कर में है कि अपनी पिच पे सबको खिलाते हैं, मगर बैटिंग हमको ही आती करना। अरे नकली नोट लेके बैठे थे, नकली नोट। जब इनके वालिद के वक्त सटाना हॉस्पिटल कारपोरेशन का
सरकार को दिया गया जब तो असली नोट लिए थे ना, रोकड़ा असली नोट, देने की टाइम असली नोट। अरे तुम अगर वो दवाखाना नहीं देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तुमने ठहराव करके दिया सडाना हॉस्पिटल का, ये तारीख अगर उनको नहीं मालूम है तो कारपोरेशन से ये तारीख मालूम करना चाहिए कि सडाना हॉस्पिटल इनके घराने ने दिया और आज हमको ये परेशानी है। मैं हमेशा बोला हूं ये मिली जोड़ है। दावाड़ी का पानी अगर ठहराव करके आसिफ शेख के वालिद ने दिया, हम उस वक्त से एहतजाज करते रहे, मगर जब प्रशासक राज आया, जब एमएलए की जिम्मेदारी बढ़ गई, कलेक्टर के यहाँ 2-3 मीटिंग में बुलाया गया एग्रीमेंट के ताल्लुक से, एक मीटिंग में हाजिर नहीं हुए, लगाई इन्होंने और उसके बाद ये मंत्री के मुर्गे आज के मौजूदा एमएलए बने रहे। आज भी यही हाल है, बयान दे देते हैं अखबार में कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला। मेरे पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है कि ये बात सच नहीं है क्या कि सिविल हॉस्पिटल जाने वाला था। अगर समाजवादियों ने आवाज नहीं उठाई होती तो ये बात नहीं होती कि सिविल हॉस्पिटल का यूनिट चला जाता। ये बात गलत है क्या कि हारून अंसारी हॉस्पिटल में जाकर उनके स्टाफ के साथ मीटिंग लेकर कमिश्नर जैसा आदमी, हेल्थ ऑफिसर आहिरे मैडम, मैं उनकी मजम्मत करता हूं कि ये कैसे डॉक्टर हैं जो जाकर ये बोलते हैं कि यहाँ का पेशेंट वहाँ नहीं भेजना। मैं इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ कि ये शहर और हमारा दिल कोरोना के वक्त पूरी दुनिया ने देखा है। पहली लहर चली तो सारे ब्रिज बंद कर दिए गए कि मालेगांव वालों को इस तरफ आने मत दो, बड़ी बीमारी फैला रहे हैं। धूलिये से उस वक्त के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऐलान कर दिया कि धूलिया मत आने दो, इनको फौज भेज दो मालेगांव में। अरे ये वही मालेगांव है जिसने दूसरी लहर में सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, गुजरात के लोगों का भी इलाज किया, यहाँ के डॉक्टरों ने इलाज किया, यहाँ के सोशल वर्करों ने, सभी सियासी पार्टियों के लोगों ने। मैं इसमें कोई सियासी पार्टियों की भी मुखालफत नहीं करूंगा। मालेगांव सेंट्रल की तमाम ही सियासी समाजी पार्टियों ने अपना दिल खोल दिया कि आओ और हमारे शहर में इलाज करो, और इन्होंने इलाज कराया। गुजरात से लोग आए, हमने पानी का इंतजाम किया, हमने इनके लिए खाने का इंतजाम किया। ये हमारा दिल है, ये हमारी इंसानियत है। और जब वक्त आया तो हमारे ही हॉस्पिटल को ले जाने वाले मंत्री साहब मीटिंग लेकर बोलते हैं कि नहीं आना चाहिए, और उसके बाद इस हद तक मुखालफत। ये इंसानियत है। सारा शहर जानता है कि मालेगांव शहर की सबसे खास बात अगर कुछ है तो वो ये है कि यहाँ का आदमी, यहाँ का हर इंसान बहुत सोशल है। बाप बेटे को नहीं पूछेगा, दूसरी जगह ये हो सकता है भाई भाई को नहीं पूछेगा, मगर ये मालेगांव ऐसा है जो ना जात देखता है ना धर्म देखता है। अगर कोई को बीमारी है, कुछ है, मुझे तो उस वक्त के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने बोला कि जब मैं अपने गांव में गया तो मैं बड़ा हैरान था कोरोना के टाइम कि लोग अपने बाप को छोड़कर चले गए। लेकिन ये मालेगांव कैसा शहर है तुम्हारा कि जो मरीज को लेकर आदमी आ रहा है हॉस्पिटल, उससे अगर पूछो कि ये कौन है तो उसको ये भी नहीं पता है कि वो कौन है। ये सोशल काम है हमारे शहर का, इसीलिए अल्लाह की रहमत है हमारे शहर पे, इसीलिए अल्लाह की रहमत है। ये तो खंडर इन लोगों ने 25 साल में कर दिया, हाजी और माजी आमदार की जोड़ी ने। नहीं तो जब डेवलपमेंट का तस्वुर चेंज हुआ, अगर हम होते तो डेवलपमेंट किधर से किधर होता, इधर से उधर होता। मगर मैं जो बोला कि हम निहाल साहब के वक्त भी इंसाफ उस हिस्से के साथ भी करते थे। हमारा ये बोलना ही नहीं है कि उस हिस्से में काम नहीं होना चाहिए। अरे बहुत काम करो, अच्छा काम करो, मगर हमारा हक, जो हमारा अधिकार है, उसको हमसे लो मत, उसको हमसे छीनो मत, हमको वो हक दो। और ये इंसाफ हम हर हाल में आवाम के बीच जाएंगे। आने वाला इलेक्शन है, अगर कोई ये बोलता होगा कि ये इलेक्शन ही स्टैंड है, तो क्यों नहीं होना चाहिए इलेक्शन ही स्टैंड। 5 साल में अगर तुमने अच्छा किया है तो वो बताओ, 25 साल में तुमने मिलकर कुछ अच्छा किया है तो वो बताओ। एक बात तो साबित हो गई
कि अगर मैं जो बोलता हूं कि ये काम नहीं करते, यही दोनों लोग भी यही बात बोलते हैं कि शहर में मुफ्ती साहब काम नहीं करे, वो बोलते वो काम नहीं करने देते। इसी तरीके की बातचीत होती है। सच बात यह है कि काम इन्होंने किया ही नहीं। एक स्कूल नहीं बनाई मालेगांव सेंट्रल में, ये अलमिया है हमारा। और जो लोग यहाँ पर शिव प्रेमी के नाम से जातिवाद और लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए आए थे, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप, हमारा मकसद क्या है, हम बोल क्या रहे हैं, आप वो तो समझो। अरे आप अगर बोलेंगे तो मैं तो आपके साथ भी चल के फूलहार कर दूंगा, लेकिन तुम बिला वजह एक मामले को टर्न देने का काम मत करो। ये मामला सिर्फ एक इंसाफ का है और इंसाफ नदी के इस हिस्से के लोगों के लिए है। उसमें रमजानपुरा भी है, मालदा भी है, तमाम ही हिस्से हैं, दरेगांव भी है। मगर कुछ लोग जानबूझ के इस तरह की हरकत करते हैं कि मामले को टर्न दिया जाए, मगर वो नहीं जानते कि हम भी निहाल साहब के वर्कर हैं, हमको भी सारा कामकाज करना आता है। हम कभी किसी के पास जाकर या किसी को दमदाटी नहीं देते, मगर हमारा अव्वल दिन से एक नारा है कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। ये नारा निहाल साहब के वक्त से हमारे साथ है। कोई ये समझता होगा कि मैं जेल से डर जाऊंगा, कि छावनी बन जाएगा पूरा एरिया तो डर जाऊंगा, तो ये सवाल नहीं है। सवाल जब संविधान का है, लोकशाही का है, तो ऐसे वक्त में जो हमको अधिकार दिया गया है उस अधिकार का इस्तेमाल हम हर हाल में करेंगे। मैं आज यहाँ से ऐलान करता हूँ कि जो जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उन सब नाइंसाफ़ियों के साथ हम आज रात में बैठेंगे। हमारे यहाँ सरपरस्त भी अतर हुसैन अशरफी साहब हैं, रिजवान सर है, अब्दुल बाकी हैं, जाहिद मेंबर है, हम कुछ जिम्मेदार लोग रात में बैठेंगे और मालेगांव इंसाफ यात्रा का आज रात में ही बैठ के तय करके ऐलान इंशाअल्लाह करेंगे। जब ओपन इलेक्शन होता था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये होता था कि जिस तरह एमएलए के इलेक्शन में सब वोट देते हैं, वैसा ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देते। जब जनता पार्टी से नवल राय शाह जो जैन समाज के थे, चंद वोटों से गिरे थे। ये सेकुलरिज्म है मालेगांव शहर के लोगों का कि उन्होंने जात पात को छोड़ के नवल राय शाह को वोट दिया। प्रेसिडेंट बने नवल राय शाह, हमने प्रेसिडेंट बनाया विठल कारे को। विठल कारे इतने धार्मिक आदमी थे कि साथी न्यायालय में साहब बोलते थे कि उनके घर से लेके कारपोरेट म्यूनिसिपैलिटी तक जितनी मंदिर रहती थी वहाँ सारी जगह वो माथा टेक के आते थे, लेकिन उनको प्रेसिडेंट बनाया साथी निहाल अहमद साहब ने। दीपक भोसले को प्रेसिडेंट बनाया साथी निहाल अहमद साहब ने। आप ये समझ लो कि मालेगांव शहर का किले का इलाका जहाँ 90% आबादी मुसलमानों की है, वहाँ से पप्पू पाटिल, परवीन पाटिल को लोगों ने चुन के दिया। ये है हमारा सेकुलरिज्म। हमने जिंदा रखा शिवशाही को, तुमने नहीं जिंदा रखा। मालेगांव शहर के नाकारा एमएलए और नाकारा नुमाइंदे जो कारपोरेशन में बैठे थे, आज एहतजाज का नाटक किया शेख आसिफ साहब ने। वो ये भूल गया क्या कि सटाना दवाखाना जो मालेगांव कारपोरेशन का था, इसको ग्रामीण को देने का काम इन्होंने किया था। अगर ये नहीं करते तो आज वहाँ ग्रामीण का हॉस्पिटल नहीं बनता। जब मालेगांव शहर का हॉस्पिटल बन रहा था, जिसका ऑर्डर आया और उसको मुंतकिल किया गया नदी के उस पार, उस वक्त मालेगांव शहर के कमजोर और नाकारा नुमाइंदगी की वजह से वो हॉस्पिटल यहाँ बन नहीं सका और वो दूसरी तरफ जब बन गया। जब आप देखेंगे कि यहाँ के एमएलए ये बात बोलते हैं कि मालेगांव सेंट्रल में 67% मजदूर रहते हैं, तो जरूरत सिविल हॉस्पिटल के मजदूरों को थी। पहली जरूरत मालेगांव शहर के गरीब आवाम को थी जो सलम एरिया में रहती है। मुसलसल मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। कभी पानी के नाम पर दादा मुझे साहब पानी लेकर चले जाते हैं और बेचने वाले भी शान से बोलते हैं हमारा काम हम लाए, हम बेच दिए। किसी के बाप का पानी नहीं था, ये मालेगांव शहर का पानी था, आवाम का पानी था। उसके बाद जब कारपोरेशन का जो फंड आता है उसमें 10% भी मालेगांव सेंट्रल को नहीं मिलता।
गैस और साफ पानी के लिए परेशान है। लोग परेशान है कि अपने घर तक पहुंचने के लिए कीचड़ में रास्ता नहीं होता और नदी के इस पार सुशोभीकरण का काम होता है। ये नहीं, इनको खिला खिला के बदहजमी कर दिए और वहाँ लोगों को तरसा के रखे। ये नाइंसाफी है संविधान की, ये नाइंसाफी है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो जितना जरूरतमंद है उसको उतना दो। यहाँ बदहजमी कर रहे हैं नदी के इस पार। इस नाइंसाफी के खिलाफ निहाली वर्करों का जमा होना और ये तारीफ रही है कि जुल्म के खिलाफ हमेशा निहाली वर्कर जमा रहे। अगर ये लोग समझते होंगे कि 12 नवंबर के वाक़ये के बाद वो मालेगांव शहर के निहाली वर्करों को और आवाम को तहरीक चलाने से रोक देंगे तो आज उनकी खुनखुनी, उनकी समझ खत्म हो गई। ये हमारी ताकत थी कि हमने जहाँ मांगा परमिशन वहाँ हमको मिला, मजबूर होना पड़ा क्योंकि हमारे पास कानूनी समझ है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हॉस्पिटल यहाँ से जा रहे हैं तो उसको बचा नहीं पा रहे और सफाई देते हैं कि कुछ नहीं जा रहा है, जबकि सिविल हॉस्पिटल जो है वो किसी ने नहीं लाया। मालेगांव शहर में बम ब्लास्ट में जो शहीद हुए, ये उनकी शहादत तो निशानी थी, उसके बदले में हमको ये मिला। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि बैंक उस तरफ जा रही है, ऑफिसर्स उस तरफ जा रही है। और मैंने कल एक न्यूज सुनी, एक माजी आमदार ने कहा कि अगर मुझे एमएलए बना देंगे तो मैं उस तरफ कुछ जाने नहीं दूंगा। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ बचा क्या है कि तुम जाने नहीं देंगे? बोलेंगे कि मैं वापस लाऊंगा, ये बोलने की ताकत नहीं है क्योंकि कारपोरेशन में अपने लिए राज करने के लिए सबसे पहले कुएं में गिरने वाला कांग्रेसी शेख आसिफ का खानदान था जो दादा भूसे के पास गए और उसके बाद जैसा ही मौका मिला मुफ्ती साहब वहाँ चले गए। मुसलसल मालेगांव शहर के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर रात में औरतों को जच्ची का मामला आएगा तो उस वक्त शदीद तकलीफ होगी। ये तकलीफ ना हो इसलिए मालेगांव शहर का जो हक है, जो स्लम एरिया का हक है, उसको दिलाने की कोशिश के लिए आज निहाली वर्कर समाजवादी पार्टी के बैनर से यहाँ बैठे हैं और हम उस वक्त तक मांगते रहेंगे जब तक हमको हक मिल नहीं जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में। बीते कई दिनों में मालेगांव मध्य के अलग अलग लीडर लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्मारक है उसका जो विरोध किया था, उसके संबंध में हम पुलिस प्रशासन से परवानगी मांगे थे। पुलिस प्रशासन ने हमको परवानगी नहीं दिए। उन्होंने कहा यही दिन में समाजवादी पार्टी को परवानगी दी गई है। कुछ आर्टी शर्ती उनको लगाए गए थे जिसमें कहा गया था कि लाउड स्पीकर नहीं लगाएंगे, जो मंडप होगा परवानगी तो उनको मिली नहीं है। फिर भी बोले कि जो मंडप लगाऊंगा वो अग्निशामक दल के बाहर लगाऊंगा, भोंगे लगाएंगे नहीं। फिर भी उन्होंने भोंगे लगाए, उन्होंने मंडप दूसरी जगह लगाए। तो पुलिस प्रशासन को उन्होंने गलत बोला। तो पुलिस प्रशासन के सम्मान में हम यहाँ पे आके जो मुस्तकिन डिग्निटी ने जो गलत काम किया है उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये पूरे भारतवर्ष की जागीर उनकी है, पूरे भारतवर्ष का 7/12 उनके नाम पे। तो आपको अगर भारत में रहना होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहना होगा। दूसरी बात, छत्रपति शिवाजी जय भवानी। दूसरी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोल के दिखाना चाहिए। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय नहीं बोलेंगे तो समझ लो वो पॉलिटिक्स का काम कर रहे हैं। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, उन्होंने दिया इसके लिए। लेकिन सेकंड क्वेश्चन हुए कि अगर वो हॉस्पिटल का विरोध कर रहे हैं तो शिव तीर्थ के आगे क्यों धरना आंदोलन कर रहे हैं? तो उनको जाके प्रश्न पूछना चाहिए। आप लोगों ने अभी बताया कि वो बोल रहे कि शिव तीर्थ और डेवलप होना चाहिए, तो ये शिव तीर्थ की बात नहीं कर रहे क्या? 12 नवंबर का जो वाकया हुआ, यही शिव तीर्थ पे पत्थरबाजी करने की कोशिश की थे कुछ जिहादियों ने, उसमें से इनका भी नाम एफआईआर के अंदर है। तो ऐसे जिहादियों को शिव तीर्थ के पास कैसे परमिशन मिलती है, ये हमारे मन में एक प्रश्न है। हम अभी पुलिस प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हमारे मतलब उन सब के ऊपर कैसे कार्रवाई करती है, उन्होंने हमको आदेश दिया कि हम कार्रवाई करेंगे तो हम तुरंत धरना आंदोलन बंद कर लेंगे। उन्होंने क्या कहा था मालूम? छत्रपति शिवाजी
महाराज ने कहा कि स्वराज्य सबके लिए बराबर, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मुजस्समे ने इसलिए बैठे कि हमें इंसाफ बराबरी से मिले। छत्रपति शिवाजी महाराज इंसाफ बराबरी का किया करते। तो मैं बोल रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज को आप मानते होंगे, तो शिवाजी महाराज बोले तो पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज पूरा नाम लेना चाहिए। दूसरी बात, वो धरना आंदोलन अगर हॉस्पिटल के विरोध में कर रहे हैं तो हॉस्पिटल के पास करो। अगर शिवाजी महाराज को मानते होंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोल के तो दिखाओ, सिर्फ पॉलिटिक्स की बात मत करो ना। सब यहाँ पर आए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन आपस में आपके थोड़ा सा तनाज़ा हुआ था, कुछ बातचीत गड़बड़ा गई, वो की वजह से? तनाज़ा उसको नहीं बोलता हैगा कि ये सब हमारा परिवार है। परिवार के अंदर किसी चीज़ के ऊपर स्टैंड लेने के लिए कि किस तरीके से लिया जाए, इसके ऊपर वो सिर्फ एक चर्चा थी। तनाज़ा उसको नहीं बोलता हैगा। दूसरी बात, अगर मुस्तकीम कहता है कि स्वराज सबके लिए, हम भी वहाँ पे जा सकते, तो मैं उसे कहना चाहूँगा, जब स्वराज सबके लिए है, अगर हमारा भी स्वराज है, तुम्हारा भी स्वराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हम बोलते तो तुम भी जय बोलो। अगर स्वराज शिवाजी महाराज का स्वराज सबके लिए है, तो फिर जिस दिन 12 नवंबर के दिन आप प्लानिंग के थे, शिवतीर्थ के ऊपर चल कर के आने वाले थे, उसके ऊपर पथराव करने वाले थे, तो उस वक्त इनको स्वराज नहीं याद आया क्या? तो ये मेरा उनसे सवाल है। दूसरी बात, जिस तरीके से आज का जो आंदोलन, इसमें जो मुखालिफत उनकी चालू है, अगर इनका मसला अस्पताल के इसके विरोध में है, तो इन्होंने विरोध अस्पताल के बाहर जा कर के करना चाहिए, यहाँ पर वो क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, उनकी मुखालिफत इसलिए है कि जब से 45 साल से शिवाजी महाराज का पुतला यहाँ पे हुआ, 45 साल के इतिहास में आज तक एक भी आंदोलन दूसरे विषय में शिवाजी महाराज के स्मारक पर नहीं हुआ है। तो अस्पताल के विषय में शिवाजी महाराज के स्मारक पर यह आंदोलन क्यों? दूसरी बात, अगर पुलिस की परमिशन नहीं है, शासन की इसके आंदोलन को परमिशन नहीं है, तो उसके बावजूद भी जबरन यहाँ पे ही आंदोलन करूँगा, ये उसकी जिद क्यों? और ये इसकी जिद पुलिस की मार्फत से क्यों पूरी की जा रही है? इसके विरोध में हम यहाँ पर गए, उसके खिलाफ हम बैठे। कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ ही धरना दिया जा रहा है। पुलिस ने उनकी बात मान ली है, इसलिए इन्हें पुलिस के खिलाफ ही ये धरना। ऐसे नहीं कह सकते। ये जो धरना है हमारा पूरी तरह से, जो ये जिहादी, ये जो शिवाजी महाराज को ना मानने वाला आदमी, शिवाजी महाराज की जय ना बोलने वाला आदमी, जो सियासी आदमी है, जो आज कुछ कह सकता, कल कुछ अलग कहा था, आज आकर के वो फुलार डालने के मतलब से, उनके चरण छूने के, पैर पड़ने के मतलब से कुछ अलग बात भी कर सकता है, वहाँ पे थूक भी सकता है। और इसी के लिए शिवतीर्थ के सम्मान के लिए हम इस जगह पे खड़े। जब तक वो वहाँ पर जाएगा, वैसे तो हम उसको वहाँ पे जाने नहीं देने वाले हैं। उसकी जो अपवित्र जो उसकी परिचय है, वो हम हमारे पवित्र शिवतीर्थ पर नहीं गिरने देने वाले। 45 ईयर से ना ही महाराज की मूर्ति की विडंबना हुई है, ना ही महाराज के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले गए। 12 नवंबर के दिन ऐसा एक पत्थर मूर्ति के ऊपर आया था, वहाँ पे जो घोड़े की लगाम थी वो उस वक्त टूटी थी, मगर उस वक्त के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि शहर के लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो विषय ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हमने उनको, पुलिस को, प्रशासन को सपोर्ट किया और वो बात वहीं पे दबा करके, उसकी डाकडूजी करके, उसको बना करके वो विषय वहीं पे रपा दपा किया था। तो शहर का माहौल ख़राब हो सकता है, पुलिस प्रशासन वो माहौल ख़राब ना हो इसके लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। मगर मुझे ये कहना है कि मालेगांव शहर के अंदर हम माइनॉरिटी में, हम अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक है, इसीलिए शहर के लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो क्या सिर्फ हमारे हिंदुओं की है क्या? हर बार हमने पीछे झुकना क्या? हर बार हमने पीछे कदम लेना चाहिए क्या? अगर किसी भी परमिशन के बजाय वो आंदोलन कर रहा है तो हमें भी कोई परमिशन की वजह नहीं, हम भी आंदोलन कर सकते हैं। शुरुआत उन्होंने की है।